सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, अनहद नाद और नाम में क्या अंतर है, क्या भेद है? कुछ सत्संग प्रेमी अनहद नाद को ही नाम समझते हैं, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। क्या काम है दोनों का, कैसे मिलेंगे, आज इसी विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। पहले अनहद नाद को समझते हैं। क्या है अनहद नाद? अनहद नाद जब गुरु उत्तरिका बताता, विधि बताता है, जिसके द्वारा अनहद नाद शुरू होता है, और फिर साधक की तरह तरह की धुनें सुनाई देती, साधक को उसको सुनता रहता है। पहले झिंगुर की आवाज आएगी, फिर चिड़िया ही चै 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 करते हुए की आवाज आएगी, शंख की आवाज आएगी, मुरली की आवाज आएगी, और भी तरह तरह की आवाज आती रहती है। इसकी कोई हद नहीं है, इसलिए तो इसको अनहद कहा है, अनहद नाद कहा है। इससे सुनने से मन एकाग्र होता है, चित्त शांत होता है। सुनना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। उस मालिक की तरफ जाने में बड़ा सहायक है। इसीलिए तुलसी साहब तो कहते हैं, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कि भाई उस मालिक के पास से, उस दयाल पुरुष के पास से तेरे पास एक संदेश आया है, बुलावा भेजा है। अब चल तू उस अपने निज घर, अपने निज स्थान, उस परमात्मा के पास, उस दयाल पुरुष के पास, उसके शरण में चल। वही तेरा असली घर है। यहां तो तू सैलानी है, सैल करने के लिए आया, कुछ दिन का मेहमान है, यहां से जाना होगा। यह परम सत्य है। सभी गए हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जाना सभी ने। अनहद नाद एक इशारा देता है, एक पैगाम है उस सतगुरु का, उस मालिक का, उस दयाल पुरुष का बुलावा भेजा है। यह गुरु के द्वारा विधि तरीके से सुनाई देने लग जाता है। लेकिन आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं अनहद नाद के ऊपर, और विधि तरीका भी बता दिया जाता है। बहुत सारे तरीके बताते हैं। किसी एकांत स्थान में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, और कमर गर्दन पीठ सीधी करके शांत हो जाओ, और अपने दोनों कानों में या तो अंगूठे से दबा लो। जैसे अंगूठे से दबाओगे तो देखेंगे अंदर से धुनें सुनाई देने लग जाएंगी। एक दो बार, चार बार ऐसे सुनोगे, फिर धीरे धीरे आपका मन इन धुन की तरफ आकर्षित होगा, पकड़ेगा इनको, रस आएगा मन को, मन की चंचलता कम होगी, मन में स्थिरता आएगी। तो आपके भले के लिए, कल्याण के लिए हुआ। जरूर सुने। जैसे साधक रात में सोने के लिए जाता है,
उस टाइम अनंतनाद से जुड़ गया, अनंतनाद से जुड़ेगा, बाहर से कटेगा, शांत होगा, नींद भी अच्छी आएगी और ध्यान भी मालिक की तरफ जाएगा। इसलिए साधक को रात में जरूर सुनना चाहिए। जैसे सोने के लेगा, अनंतनाद से जुड़ गया, नींद आ गई, भला हुआ, और सुनते सुनते सो गया, अगले दिन फ्रेश उठेगा और उस मालिक का, उस परमात्मा का धन्यवाद करके अगले दिन की शुरुआत करें। यह तो ही अनंतनाद के विषय में चर्चा। अब नाम के विषय में, नाम क्या है? नाम तो अनाम है, वो अक्षर में नहीं है, अक्षर से परे है। वो जीव होठ हाले नहीं, ताही सुमरण जान। नाम में जीव के द्वारा, होठ के द्वारा कोई अक्षर को रटा नहीं जाता, वो तो नी अक्षर है। उसका सुमरण सूरत और शब्द का सुमरण है। शब्द गुरु लखाता है, दिखाता है, उसके दर्श दीदार कराता है। गुरु जब दृष्टि देता है तो उस शब्द के दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष देखता है। फिर सूरत जो इधर उधर भटक रही थी, सूरत उस नाम से जुड़ जाती है। गुरु उस सदगुरु रूपी नाम बिठाता है। जो शब्द के वेदी गुरु हैं, वो शब्द देते हैं, वही नाम है, वही शब्द है, अलग नहीं है। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, गुरु किया देहिका, गुरु किया शरीर का, सदगुरु चिन्ह नाई। सदगुरु को देखा नहीं, दरस दीदार नहीं की, भाव सागर के जाल में फिर गोता खाई। अगर उसके दरस दीदार नहीं किए, उसको देखा नहीं, तो बार बार आवागुण में बना रहेगा, आवागुण से छूटेगा नहीं। इसलिए जो भेदी गुरु हैं, जानकार हैं, घाट और बाट के महरमी हैं, जो इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, जाना है, इसको समझा है, परखा है, जिए हैं, वो इसमें नाम में जिए हैं, उनकी शरण में जाकर के, उनका सानिध्य प्राप्त करके, उनका संग करके, सत्संग करके नाम की प्राप्ति करनी चाहिए। गुरु नैन से, बैन से और सैन से, इशारे से उस नाम को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। इन्हीं नैनों से देखना है। जब लग दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक दिखाई नहीं देगा। जब गुरु दृष्टि देते हैं तब इन्हीं नैनों से उस नाम के दृष्ट दीदार होंगे, सतगुरु के दृष्ट दीदार होंगे, उस शब्द के दृष्ट दीदार होंगे, और वहीं से उस परमात्मा की तरफ हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। अपने निज घर जाने के लिए हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। साधक को अपने आप को पाक साफ कर लेना चाहिए। जब साधक पाक साफ होगा, निर्विकार होगा, तभी नाम की प्राप्ति होगी। तभी साधक नाम की प्राप्ति करके, नाम की कमाई करके अपना कल्याण साध लेगा, आवागमन मिटा लेगा, ये भवसागर से पार हो जाएगा, सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। इसीलिए बार बार समझाते हैं, किसी भेदी गुरु की शरण में जाएं और नाम की प्राप्ति करें।
इन्हीं शब्दों के साथ आज इस विषय पर चर्चा हुई। नाम और अनहद नाद में क्या अंतर है, एक एक बात को ध्यान से सुनें, समझें, मनन करें, चिंतन करें और फिर किसी वेदी गुरु की शरण लें। आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा, आपका मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।